बाद में शिव जी का स्वभाव, भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं, ऐसे ही नहीं कहते इनको कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा का अवतार ऐसे ही नहीं कहते, कुछ तो कारण है। एक भक्त भगवान का भक्त नहीं था, चोर था। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त ने सोच लिया है मन में, और यहाँ एक चोर जो था वो घंटा चुराने के लिए गया, और उसने देखा कि आज कुछ चोरी करके लाऊंगा। अब हो मंदिर राम जी का, तो वहाँ मुकुट, धनुष बाण, पोशाक। मंदिर भी उसे रात्रि में दिखा तो भोले बाबा का, जहाँ जल के सिवाय कुछ नहीं है। धन धन भोला नाथ आपके कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए के आप बसे वीराने में। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं। बोले आज तो सब काम बिगड़ गया। चोर ने मन में सोचा कि आज तो सब काम बिगड़ गया, आज कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ तो कोई न आरती का है, घंटा है, न झालर है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। ऐसे कर रहा था, देखा बोले घंटा लटका हुआ है। खूब उछला लेकिन नहीं उतार पाया। बोले क्या करें। उसने सोचा अगर मैं शिवलिंग पे चढ़ जाऊं तो एकदम पहुंच जाऊंगा। चोर तो छोर, जैसे ही शिवलिंग पर पैर रखा, घंटा को पकड़ना चाहता था, और उस शिवलिंग में से भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले बरम ब्रूही, वरदान मांग लो। चोर घबरा गया, मैं तो चोर हूं, घंटा चुरा रहा था। भोलेनाथ बोले कोई मेरे ऊपर जल चढ़ावे, कोई बिलोपत्र चढ़ावे, कोई धतूरा चढ़ावे, तू तो मेरे ऊपर पूरा का पूरा चढ़ गया, वरदान मांग ले। ऐसे भोले भाले हैं। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का, और उसके पास कुछ नहीं है। हाथ में था जल का लोटा, हाथ में था जल का लोटा, शिव पे चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला। हरि बोल। चुराने आ गया। भूल से भोले के मंदिर में चुराने आ गया। भूल से भोले के मंदिर में चुराने आ गया। और देख कर सोने का घंटा मन में लालच आ गया। देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया। हाथ जब ऊंचा किया, हाथ जब ऊंचा किया, घंटा बजाने के लिए। भक्त शिव का चला,
नाथ की जय। घंटा बजाने के लिए हाथ ऊपर किया, उसने कहा सोने का घंटा है, क्यों न मैं यही ले लूं। इतना करुणा के अवतार हैं भगवान भोलेनाथ। ब्रिक पुत्र था भस्मासुर जिसका नाम हुआ, उसने भगवान भोलेनाथ की आराधना की, कठिन तप किया भगवान भोलेनाथ का। और इनका कितना सरल स्वभाव है। वरदान मांग ले। अब राक्षस तो राक्षस बोला, भगवान मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं ना वो भस्म हो जाए। बोले एवमस्तु, दिया। अब उसने सोचा इसका परीक्षण भी हो जाएगा वरदान का कि ये काम करता है कि नहीं करता, और क्यों न मैं ये भोले बाबा के ऊपर ही रख देता हूं, पार्वती मैया को मैं ले जाऊंगा। दुष्ट था ना, दुष्टता ही सोचेगा। राक्षस था, बुद्धि उतनी तो थी। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के सर पर हाथ रखना चाहता था, भगवान ने दौड़ लगा दी। आगे आगे भोलेनाथ और पीछे पीछे वह भस्मासुर ब्रिकपुत्र। अब उन्होंने कहा वरदान तो दे दिया है और वरदान झूठा होगा नहीं। तब मार्ग में विष्णु भगवान आए हैं और उन्होंने कहा कि चिंता न करो, मैं कोई लीला करता हूं। और एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आए हैं, मार्ग में मिले हैं और उन्होंने कहा ये दानवराज कहाँ जा रहे हो भागते। बोले मैं सारा वृत्तांत बता दिया कि मुझे भस्मासुर, मैं जिसके सर पर हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। यह वरदान मैंने भोले बाबा से प्राप्त किया है। उन्होंने कहा देखो यहाँ बैठो 2 मिनट, हमें एक बात बताओ, जिसके पास में रहने को घर नहीं है? किसी व्यक्ति के पास रहने को घर नहीं है और वो कहे कि चाहो मैंने तुमको एक गाड़ी दी, एक बंगला दिया, ये दिया, वो दिया। बोले स्वयं बोले झोंपड़ी डाल के रहता है, रोड पे सोता है। बोले ये कहाँ कैलाश में रहते हो तुम, इतने बड़े राजा हो, कहाँ चक्कर में फंस गए। बोले नहीं वरदान तो दिया है। बोले देखो वरदान तो उन्होंने जाने किस किस को दिया था, हमें भी दिया था, हम घूम रहे हैं कुछ नहीं होता। देखो ले रख लिया हाथ, भस्म भस्म, कुछ हो रहा है, चिंगारी भी नहीं आ रही है। बोले देखो हाथ तुम्हारा है, ठीक है, और ऐसे दूर रखो। बोले कुछ हुआ, थोड़ी गर्माई महसूस हो तो हटा लेना अपना हाथ अपना सर। बोले और नीचे करो, वरदान सच हो रहा है, भस्म भस्म। बोले कुछ गर्मी महसूस हो रही है। बोले कुछ नहीं। बोले और करो थोड़ा सा नीचे। अब बोले अभी भी कुछ नहीं हो रहा। बोले हम कहते हैं कुछ होता ही नहीं है। और जैसे ही रखा बोले भस्म स्वाहा। और फिर भगवान भोलेनाथ से भगवान विष्णु ने कहा ये कलयुग के भगत हैं, वरदान थोड़ा विचार के दिया करो। तब से भोले बाबा थोड़े सतर्क हो गए हैं। और क्या बताएं, पूजन सामग्री हम लोग लिखते हैं ना, तो जाकर के सामग्री किसी भी सेठ को दी जाती है तो उसमें वस्तु आती है, अच्छा घी चाहिए 4 किलो, किसके लिए? पूजा के लिए चाहिए। एक मेरे पास बहुत अच्छा है 200 रुपये किलो है, बस ज़्यादा नहीं है। खाने के लिए चाहिए, अरे बहुत अच्छा आया है 450-700 रुपये किलो है। पूजा के लिए चाहिए, बहुत अच्छा ब्रांड है और पैसे भी ज़्यादा नहीं जाएंगे, और ये ले जाओ। माताएं फल चढ़ाएंगी, पिचको केला चढ़ाएंगी और कहेंगी नाती ने का अच्छो है जाए। इसीलिए भगवान को उत्तम से उत्तम वस्तु का भोग लगाना चाहिए। शहर में तो नहीं, जब ग्रामीण क्षेत्र में कथा होती है तो रुक्मिणी मंगल होता है, तो जो उनके शादी में चढ़ावा में साड़ी चढ़ी वो बक्सा में बंद रखी है। बोले अब कल रुक्मिणी मंगल है, धोती है माँ चढ़ाया ही हो, वो चढ़ता है वहां। इसीलिए भगवान को जो भी वस्तु अर्पण करो, वस्त्र देना है,
जब स्वयं अपने लिए लेते हैं तो अच्छे से अच्छा जारा का होना चाहिए। ब्रांड देखते हो कि नहीं? और भगवान के लिए, इसीलिए भगवान को जो भी वस्तु अर्पण करो, भोग लगाओ, खाने की हो अथवा उनकी सेवा में कोई वस्तु हो, तो उत्तम से उत्तम होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का एक नाम पुरुषोत्तम है। उत्तम से उत्तम वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तब से भगवान भोलेनाथ थोड़े सतर्क हो गए हैं, नहीं पहले वर दे देते हैं। इस प्रकार से यह भस्मासुर की कथा सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई है। आगे भृगु ऋषि के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। भृगु ऋषि ने चरण का प्रहार किया था भगवान की वक्षस्थल पर। त्रिदेवों की परीक्षा की कथा सुनाई है। और द्वारिका में एक ब्राह्मण के पुत्र मर जाते थे। अर्जुन भी वही हैं, और भूमा पुरुष के पास जाकर के उस ब्राह्मण के पुत्रों को श्री कृष्ण भगवान लेकर के आए हैं और वह दिया है। यह कथा सुनाई है। यहीं पर 10वें स्कंद पूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। और एकादश स्कंद में भगवान